So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. So आज की रीडिंग में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि who is this person attracted to you. तो हम इस पर्सन के बारे में जानने वाले हैं कि कौन ये पर्सन है जो आपसे अट्रैक्टेड है, ये आपके बारे में सोचता है या आपको दूर दूर से घूर घूर के देखता है. मुझे लग रहा है पर्सन ना बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता है आपके सामने. दिस पर्सन कुड बी अ शाय पर्सन, ठीक है. और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं. सो वी आर गोना बेसिकली गोना चेक कि हु इज दिस पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड क्या चाहते हैं वो, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में. सो वी आर गोना चेक कि बेसिकली आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं. सो वी आर गोना चेक कि हु इज अट्रैक्टेड टू यू. सो आई एम गोना टेक आउट 2 piles and we are gonna check कि who is this person who is attracted to you. ठीक है, मैं ये वाला डेक ले रही हूँ आज फाइल्स के लिए. ओके, ठीक है. द वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ कप्स. तो इंट्यूटिवली चूज द कार्ड, जो सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है या आपको फील होता है कि इसमें जो मैसेजेस है वो आपके लिए हैं. ओके, अगर आपने चूज कर लिया है तो वी आर गोना प्रोसीड विद द रीडिंग एंड हम देखने वाले हैं कि हु इज दिस पर्सन जो आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा. ठीक है. सो पाइल नंबर 1 इज द नाइट ऑफ कप्स एंड वी आर गोना चेक द डिटेल्स अबाउट दिस पर्सन. दिस पर्सन इज समवन जो मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन इज, हाँ ये पर्सन थोड़ी मेरे को लग रहा है शाय है, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं एंड ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं. ठीक है, मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज अ फ्रेंड या आपकी इनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती है, काम के सिलसिले में वर्क प्लेस में बात होती रहती है आपकी इस पर्सन से. दिस पर्सन इज समवन जिससे आपकी काम के सिलसिले में या वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है. ये वाले गोल्डन टैरो से मैं देखती हूँ आज कौन सा ये टैरो और गोल्डन व्हील. मैंने ही कार्ड मंगवाया, ये डेक में कम यूज करती हूँ, मैं सोचा ना यूज करूँ आज दिस डिफरेंट डेक फॉर यू पीपल. ठीक है, तो वी आर गोना चेक कि व्हाट हु इज अट्रैक्टेड टू यू. पाइल नंबर 1. ठीक है, प्लीज यूनिवर्स शिव बाबा मुझे बताओ कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर से कौन अट्रैक्टेड है. मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स से कौन अट्रैक्टेड है. एंड आई एम प्लानिंग ऑफ गेटिंग सम जनरल रीडिंग्स अपार्ट फ्रॉम द लव रीडिंग्स के आसपास भी. अब मैं ऐसे रीडिंग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ. अगर लव रीडिंग भी है तब भी ये चीज़ें एट सम पॉइंट आपकी लाइफ में हुई, लाइक समवन कुड बी अट्रैक्टेड टू यू. आप किसी से मिले हो सकते हो जो आपसे अट्रैक्टेड हो, करेंटली भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है. तो आप पास्ट की एनर्जी भी चेक कर सकते हो या ये एनर्जी आपके लिए फ्यूचर में भी हो सकती है. सो फ्यूचर के लिए भी एनर्जी हो सकती है आपके लिए. ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंटली चलता रहता है. लाइक गॉसिप्स आपके बारे में क्या चलती रहती है एंड अदर मैसेजेस आल्सो, लाइक गॉसिप्स या आपके अपोजिट जेंडर के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, या आपसे कौन अट्रैक्टेड है अभी करेंटली या पास्ट में या फ्यूचर में कौन होगा. तो ये दिस एनर्जीज कैन बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर एंड ये सबसे रेजोनेट हो सकती है. ठीक है, कुछ मैसेजेस, कुछ पार्ट्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं. आई एम प्लानिंग ऑफ टेकिंग आउट जनरल रीडिंग्स अपार्ट फ्रॉम लव ऑल्सो, जो मतलब मोस्टली सबसे रेजोनेट करे. ठीक है, एंड आई एम प्लानिंग अदर रीडिंग्स ऑल्सो कि करियर से रिलेटेड भी एंड और भी कुछ, कि अगर आप यूनिवर्स से अलाइन कर पा रहे हो, आपकी प्लान्स यूनिवर्स से अलाइन हो पा रहे हैं एंड आने वाले नियर फ्यूचर में क्या सरप्राइजेस है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको भेजना चाह रहे हैं, क्या साइंस है यूनिवर्स से. सो वो रीडिंग्स भी आई एम प्लानिंग. सो मैंने अभी ऐसे सोचा नहीं है कि मैं कैसे करूँगी, बट आई एम प्लानिंग कि वेदर आई हैव टू मेक अ न्यू चैनल या इसी चैनल में कैसे करूँगी. सो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट आई एम प्लानिंग. सो अगर आप मेरे से रीडिंग्स देखना चाहते हो, जिनको शिकायत थी कि मैम आप जनरल रीडिंग्स भी बनाया करो अपार्ट फ्रॉम लव, तो ये उनके लिए है. ठीक है, सो जस्ट टू क्लियर आउट डाउट्स. ठीक है, सो वी आर गोना चेक कि हु इज अट्रैक्टेड टू यू. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग्स है और पास्ट में मैंने बहुत रीडिंग्स डाल रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हो.
ठीक है, तो हु इज अट्रैक्टेड टू यू? फाइल नंबर 1, हु इज अट्रैक्टेड टू यू? नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। The High Priestess in reverse. The Devil in reverse. मुझे वाइब पहले ही पॉजिटिव नहीं आ रही थी और डेविल के बाद तो 100% श्योर हो गया। Ace of Wands inverse. Wands की एनर्जी थोड़ी प्रोमिनेंट है, या 8 ऑफ Wands. सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पैशन एंड अट्रैक्शन इज बहुत ज्यादा, वे टू मच। पैशन एंड अट्रैक्शन यहाँ पर रीडिंग में बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दिस पर्सन इज समवन जो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। फाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज समवन जो आपसे अट्रैक्टेड टू है, बट ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये हर बार आपको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, आपको हर बार अपने हिसाब से चीज़ें करवाना चाहेंगे। तो दिस पर्सन इज समवन जो अपनी बातें इन्फोर्स करे लोगों पे। लाइक दिस पर्सन वुड बी समवन जो आप पे अपनी बातें इन्फोर्स करना चाहेगा, जो आपको कंट्रोल करना चाहेगा। एंड दिस पर्सन इज समवन जो आपको फिजिकली यूज करना चाहेगा। लाइक दिस पर्सन वुड बी वांटिंग अ फिजिकल रिलेशनशिप विद यू। जो भी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, इनकी डेविल की एनर्जी आई है, डेफिनेटली मैनिपुलेशन है यहाँ पर। एंड ये पर्सन जैसे अपने आप को दिखाएंगे वैसे है नहीं, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रखेंगे। हो सकता है ये पर्सन मैरिड भी हो एंड आपको झूठ बोल रहे हो, आपको पता ना चले। सो दिस पर्सन इज समवन जो मैरिड हो सकते हैं, ऑलरेडी इनके बच्चे हो सकते हैं, एंड देन ऑल्सो दे वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद यू, अ सेक्शुअल रिलेशनशिप विद यू। एंड क्योंकि यहाँ पर सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड दिस पर्सन इज हैज एन इंटेंट टू यूज यू, एंड ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो आपको लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप वर्क प्लेस में मिलते हो तो ये आपको वर्क प्लेस में कंट्रोल करना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स के ग्रुप में मिलते हो तो ये आपको वहाँ कंट्रोल करना चाहते हैं। बट दिस पर्सन इज लाइक पॉइंटिंग ऑन यू, अभी आप ही पे नजर रख रहे हैं बहुत ज़्यादा इनकी नज़र आप पे है, बहुत स्ट्रांग नज़र है आप पे कि आप क्या एक्शंस कर रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ओवरऑल किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट यू। बहुत ज़्यादा लास्ट एनर्जी है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहेंगे, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। शाय हो सकते हैं अप्रोच करने में शुरू में, बट बाद में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। एंड आपको अपनी बातों के बारे में एक बार ये आपके साथ आपको यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ये आपको अपने हिसाब से चलाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपको बहुत बार ये झूठ बोल सकते हैं। मेक श्योर कि आप इस पर्सन के बारे में सारी बातें जान के ही आगे चीज़ें बढ़ाओ। जो भी अब आपकी लाइफ में पर्सन है, या जो भी ये पर्सन है जिसके बारे में आप देख रहे हो, सो इस पर्सन के साथ अगर कुछ भी बढ़ा रहे हो तो पूरा जानबूझकर ही, लाइक पूरा जान पहचान करके ही, पूरा पता करने के बाद ही इस पर्सन के साथ चीज़ें आगे बढ़ाना। डोंट ऐसे ही चीज़ें इस पर्सन पे ट्रस्ट करके कभी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा आपको ब्लफ कर सकते हैं, ये पर्सन आपको झूठ बोल सकते हैं, या आपको पर्सन आपको यूज़ करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। एंड ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई कैन सी। फाइल नंबर 1। एंड ये पर्सन आपको अपने से पकड़ के रखना चाहते हैं कि लाइक आप इनके पीछे पीछे घूमो, एंड दे जस्ट वांट टू यूज यू। किसी के लिए मुझे ये भी आ रहा है ये पर्सन आपसे इमोशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। लाइक इमोशनल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन का किसी के लिए, कि ये आपको सिर्फ सेक्सुअली यूज ना करे, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा बट उसके बाद इमोशनली भी ये पर्सन आपको यूज करने की, लाइक किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रियलिटी में डेविल हैं, ये आपको फिजिकली बस यूज करना चाहते हैं। और किसी के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि ये आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप तो है, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपके साथ है, और आपके साथ थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं, बट ये आपको, ये मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट ये आपको कभी अपनी मैरिज में जिस भी स्पाउस के साथ है, ये उनको छोड़ के आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। लाइक दिस पर्सन वोंट एवर लीव देयर स्पाउस एंड गेट मैरिड टू यू। तो ऐसा नहीं होगा, ये इमोशनल हो सकते हैं आपके लिए, बट अपने स्पाउस को कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आपको कुछ सीरियस नहीं देंगे ये। तो मेक श्योर अबाउट इट कि अगर इवन इफ
ये सिंगल है, तब भी मुझे लग रहा है कि आपको सीरियस कुछ नहीं दे पाएंगे, या इनकी फैमिली बीच में आ जाएगी, या देयर वुड बी सम थर्ड पार्टी, तो ये कुछ सीरियस आपको नहीं दे पाएंगे, आगे चीजें मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, एंड ये बहुत आपको लटका लटका के रखेंगे एट टाइम्स, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मे बी यू वुड बी आस्किंग फॉर क्लैरिटी, बट ये हर बार आपको वही गोलमोल चीजें करके घुमाएंगे बहुत ज्यादा। दिस पर्सन वुड बी समवॉट दैट पर्सन जो घुमा रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, एंड कंफ्यूजिंग यू इन सम वे और द अदर वे, लाइक मून की मिस्टीरियस एनर्जी आ रही है। और ये थोड़े फेक सिनारियोज भी बना सकते हैं, कुछ लोगों को यूज कर सकते हैं, कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि भाई उसको ऐसे बोल देना, उसको वैसे बोल देना, आपकी बात किसी अपने कॉमन से फ्रेंड से करवा दे कि भाई इनका कोई कॉमन फ्रेंड भी मिला हो सकता है जो आपको कंफ्यूज करे, कि मतलब ये झूठ अपने आपको ट्रस्ट करवाने के लिए किसी फ्रेंड से आपकी अपनी बात करवा सकते हैं कि देख लो, उससे पूछ लो, उसको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कितना परेशान हूँ। किसी कॉमन फ्रेंड से बात करवा सकते हैं जो इन्हीं के कहने पे आपको कुछ चीजें बोलेगा, एंड मे बी यू ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत मिस्ट्री रखने वाले हैं, आपको बताएंगे नहीं, कुछ भी पता नहीं चलने देंगे, हर बार घुमाते रहेंगे, आप इनसे कुछ स्ट्रॉन्ग मांगोगे कि मेरे को स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी दो, आप मेरे से शादी करोगे या नहीं करोगे, या आप मेरे से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखोगे या नहीं रखोगे। तो ये पर्सन हर बार आपको घुमाते रहेंगे, लाइक उन्हीं बातों में घुमाते रहेंगे, उन्हीं चीजों में घुमाते रहेंगे, कुछ भी फिक्स तरीके से नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। सो वी आर गोना चेक दिस शैडो लव ओरेकल कार्ड फॉर मोर क्लैरिटी। ओके, सेल्फ रिग्रेस, एक्ट spiritually superior, condensing, preachy, self-righteous। सो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है प्रिटेंड करे कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, ये स्पिरिचुअल हो सकता है, बट यहाँ पर इनकी साइड से मुझे थोड़ी प्रिटेंडिंग वाइब्स आ रही है कि ये वो बनने की कोशिश करेंगे जो ये है नहीं, लाइक ये प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जेन्युइन है, ये अच्छे हैं, बट इन रियलिटी दे आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन अलोन। यू फील लाइक यू आर इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योरसेल्फ, तो आपको एट टाइम्स इनके साथ एक अलोन वाइब भी आएगी कि आप अलोन हो, अकेले हो, लाइक चल रहे हो, बस रिलेशनशिप चल रहा है, ये पर्सन ऐसे करके है, ठीक है। इस पर्सन का इंटेंट बता रही हूँ जो आपसे अट्रैक्टेड है, ये आपके साथ रिलेशनशिप में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फेसिंग इट, यू नो समथिंग इजंट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रुथ। मैंने बोला ना, यहाँ पर सच्चाई नहीं पता, आपको बहुत चीजें बाद में पता चलेगी, लाइक फेसिंग इट जस्ट बिलो द हाई प्रीस्टेस कार्ड, देख रहे हो आप, हाई प्रीस्टेस कार्ड से मुझे मिस्टीरियस एनर्जी आ रही थी कि भाई मिस्टीरियस है, जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, हाई प्रीस्टेस के कार्ड से। उसी के नीचे फेसिंग इट आया है कि आपको कुछ रियलिटीज बाद में पता चलेगी इस पर्सन के बारे में, कि मे बी दिस पर्सन वुड बी प्रिटेंडिंग, या ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं, या ये पर्सन आपसे छुपाएंगे, एंड यू विल लेटर ऑन रियलाइज कि यार ऐसे था, इस पर्सन ने तो मुझे बहुत ब्लफ किया, इस पर्सन ने तो मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत यूज किया। सो ये चीजें आप बाद में रियलाइज करने वाले हो इस पर्सन के साथ। Deadly combo, dangerous when together, triggering, explosive। आपको ना ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होंगे, गोल्ड डिगर भी हो सकते हैं किसी के लिए, बट ये पर्सन ना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होंगे, ठीक है। ये पर्सन थोड़े गुंडे टाइप्स भी हो सकते हैं कि लाइक अपनी बातें मनवाना, तुम कैसे नहीं करोगे, तुम ऐसे नहीं करोगे, तो आप एट टाइम्स यहाँ पर कोई बंदा टॉक्सिक हो सकता है, आप या ये पर्सन टॉक्सिक हो सकते हैं किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई टॉक्सिक हो सकता है जो जबरदस्ती कर रहा है, तो सम पर्सन वुड बी देयर जो यहाँ पर जबरदस्ती कर रहा है किसी दूसरे पर्सन पे। तो यहाँ पर जबरदस्ती नजर आ रही है कि जबरदस्ती फोर्स करना रिलेशनशिप में आने के लिए, जबरदस्ती चीजें मनवाना, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। तो और ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई, आई डोंट सेंस इट राइट कि जैसा दिखा रहे वैसे होंगे नहीं। एट टाइम्स आपको दिखेंगे इनमें, आपको रेड साइंस जो जैसे रेड सिग्नल्स बोलते हैं शायद, रेड फ्लैग, सॉरी, रेड फ्लैग्स आपको इनमें से दिखेंगे जरूर, कि रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे इस पर्सन के लिए कि ये रेड फ्लैग है, आपको कहीं ना कहीं फील होगा। बट एट टाइम्स ये जो आप इनका रेड फ्लैग होगा ना, वो ये ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक इतना मैनिपुलेट कर देंगे उस बात को कि आपको लगेगा कि यार इस पर्सन की तो गलती हो ही नहीं सकती, ये पर्सन तो बहुत जेन्युइन है। तो आप मान ही नहीं पाओगे कि ये पर्सन ऐसे है। इसी बात पे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन से आपको कंफर्मेशन।
ठीक है। तो ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेंगे और अपने रेड फ्लैग्स को भी ग्रीन रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पर्सन सच में अच्छे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस पर्सन को लेकर। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हो तो यू कैन गो टू माई, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram predictions by Sia. There you can get your personalized reading booked. आप मेरे से करवाना चाहते हो आप मेरे से करवा सकते हैं, जिससे भी यू आर कंफर्टेबल विद। बट ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, इवन दो पाइल सिलेक्शन में है। देन ऑल्सो ऐसा नहीं है कि रीडिंग सोलली आपके लिए है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना। एंड अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी on Instagram predictions by Sia. Get your booking done for the personalized reading and get a personalized reading done by me on Instagram call, जहां पर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट द लव सिचुएशन, या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, या आपको किसी पर्सन का डाउट है, या आप वर्क प्लेस पे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको जॉब कब मिलेगी, एवरीथिंग यू कैन गेट टू नो वी आर टैरो रीडिंग। ठीक है। आप टैरो रीडिंग से सब पता कर सकते हो। अगर आपने मेरे से करवानी है तो आप करवा सकते हो बाय डीएम, यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। मैं या मेरी टीम वुड डेफिनेटली रिवर्ट बैक एंड यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, जहां आपको बहुत चीजें पता चल सकती है कि अगर आपको जानना है कि किसी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है या नहीं है, या इफ यू वांट टू नो अबाउट योर करियर, लव लाइफ, एनीथिंग। ठीक है। क्रश, कुछ भी टैरो रीडिंग से आप भगवान से गाइडेंसेस ले सकते हो। एंड ऑल्सो ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जहां पर आपको डीपली और डेप्थ में मैसेजेस क्लैरिटी से मिल पाए। ठीक है। सो यू कैन गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे इसलिए भी फॉलो करना कि मैं नई नई रील्स वगैरह डालती रहती हूँ बीच बीच में, सो वहां पर यूनिवर्स की गाइडेंसेस, शिव बाबा की गाइडेंसेस आपको मिल सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइल नंबर 1 एंड फाइल 1 का खत्म हो गया। गो फॉर द फाइल 2 जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड चूज किया है। ओके। सो हु इज अट्रैक्टेड टू यू पाइल 2। तो मुझे लग रहा है कि आप से जो भी पर्सन अट्रैक्टेड है, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा गोरे हो सकते हो, मतलब जिस भी पर्सन के हो, आप जिस भी पर्सन के सामने हो उस पर्सन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। 18+ एनर्जीज आर वेरी हाई। ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है या किसी फ्रेंड ग्रुप का पार्ट हो सकता है। दिस पर्सन इज समवन जो आपके फ्रेंड सर्कल का या फ्रेंड ग्रुप का पार्ट है, ये चीज मुझे आ रही है। डेफिनेटली मुझे 18+ एनर्जी बहुत हाई आ रही है एंड मुझे लग रहा है कि मे बी आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप भी होते हो, इसलिए लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है पाइल नंबर 2। बट आपके अंदर एक वो स्पार्क है जो लाइक मतलब आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो या हैंडसम हो सकते हो कि एवरी गर्ल या एवरी बॉय एस्पायर्स कि ये लड़की मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, या ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। समथिंग बी अबाउट यू। एंड यहाँ पर किसी को कोल्ड हो सकता है। बार बार मैं पिछली 2 रीडिंग्स कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहाँ पर किसी को कोल्ड हो सकता है, गला खराब हो सकता है, कफ हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू कोल्ड। क्यों मेरे को रीडिंग में नोज में इचिंग हो रही है एंड रीडिंग के बाद नहीं होती। सरप्राइजिंग। सो आई एम गेटिंग दोज एनर्जीज अबाउट समवन। ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस थिंग कि यहाँ पर किसी को कोल्ड वगैरह हो सकता है, तभी रीडिंग में हो रही है। रीडिंग के बाद एकदम ठीक हो जाता है। दिस क्वाइट सरप्राइजिंग। मैंने अभी 3 रीडिंग्स करी है, नहीं ये 3rd रीडिंग है आज की। सो यहाँ पर कोई ट्रॉफी वगैरह जीती हो सकती है आपने, या आपके पर्सन को ट्रॉफी मिली हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। हु इज अट्रैक्टेड टू यू फाइल नंबर 2। आपने कोई गिफ्ट या ट्रॉफी या कुछ ऐसा जीता हो सकता है अभी रिसेंटली। 5 कप्स। टू ऑफ हैंड्स। किंग ऑफ हैंड्स। इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर लगते हो फॉर सम रीजन। दिस पर्सन इज फील्स कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइप हो गए, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर टाइप्स हो गए कि अपनी पोजीशन को लेकर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो। बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी हो सकती है आपके अंदर। 8 ऑफ हैंड्स इन रिवर्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा शाय है, ज्यादा इजीली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, ज्यादा इजीली आपके पास आना नहीं चाहेंगे, ज्यादा इजीली
थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। जजमेंट कार्ड इज इन रिवर्स। या मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको अप्रोच नहीं करेंगे। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू, दिस पर्सन लाइक्स यू, दिस पर्सन इज समवन जो, मेरे को ना इनकी तरफ से थोड़ी जेन्युइन वाइब्स आ रही है। आई विल बी ऑनेस्ट, जो पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है ये जेन्युइन पर्सन लग रहे हैं मुझे, ठीक है, मुझे लगता है ये जेन्युइन पर्सन है। एंड दिस पर्सन, ये ज़्यादा लाइक दिस पर्सन वांट्स टू बी फ्री माइंडेड। इनको है कि कोई अल्कोहल वगैरह पिला दे तो मैं खुले दिल से बोल पाऊँ, लाइक ये अपना दिल खुला करके बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल लग भी रहा है मुझे बार बार, कोई अल्कोहल लेता हो सकता है, बियर, अल्कोहल, आई डोंट नो समथिंग, यहाँ पर मुझे बार बार लग रहा है इस कार्ड को देखकर, ठीक है। सो गेटिंग दिस, यहाँ पर कोई दुखी हो सकता है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप दुखी भी लगते हो। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू, ये पर्सन भी दुखी हो सकता है। दिस पर्सन इज समवन, ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो सकते हो, यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट समवन। यहाँ पर देखो, लेट मी, आई एम गेटिंग टू एनर्जीज। पहला तो इस पर्सन को लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन आपकी फ्रेंड ग्रुप का पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में हो। तीसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि इस पर्सन, आप रियलिटी में हो नहीं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में हो। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आप रिलेशनशिप में सच में हो और इस पर्सन को पता भी है कि आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो या आप हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, बट इस पर्सन को लगता है कि आप हो रिलेशनशिप में, ठीक है। और ऐसा भी है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो तब भी इस पर्सन को लगता है कि आप सिंगल रह नहीं सकते, तो ठीक है। दे, इनको लगता है कि इनको बहुत लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा आप तक आने के लिए, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट। इन पर्सन के फेस पे स्पेक्टिकल्स हो सकते हैं। वन मोर थिंक अबाउट दिस पर्सन, ये पर्सन स्पेक्टिकल्स पहन सकते हैं, इसी बात का नोटिफिकेशन आया, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि एट टाइम्स आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हो चीजों को लेकर, ठीक है। इनको लगता है कि आप जेन्युइन पर्सन हो, दो अ लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू। इनको लगता है कि आपकी बहुत डिमांड है, एवरीवन वांट्स कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओ, आपकी बहुत डिमांड हो सकती है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर इंसान भी हो सकते हो अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने वर्क प्लेस में, कि लाइक आपके बारे में ही बातचीत हो रही है आसपास ग्रुप्स में, आपसे रिलेटेड ही लोग बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने आज ऐसी ड्रेस पहनी थी, उसने वैसी ड्रेस पहनी थी। तो दे आर अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट यू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। सो आपसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी टॉक्स है, बहुत ज्यादा बातें हैं। यहाँ पर किसी को डांस का शौक हो सकता है, आपको या इस पर्सन को, ठीक है। बट दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू अप्रोच यू। ये डेफिनेटली आपसे बात करने के बहाने आते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपसे किसी तरह कन्वर्सेशन हो पाए, बट डेफिनेटली कुछ स्ट्रेट कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। लाइक जो बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ जाता है इनके मुंह से। आते हैं, अप्रोच करते हैं, बड़ी हिम्मत लगाकर आते हैं कि आपसे कुछ बात करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या आपके साथ बातें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोशिश बहुत करते हैं। बट एट टाइम्स शाय हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ जाता है। एट टाइम्स इनके साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है कि इन्होंने अपनी इंसल्ट करवा ली हो, लाइक इनको पता ही नहीं चलता, बोलते बोलते इतने नर्वस हो जाते हैं कि बोलना कुछ चाहते निकल कुछ जाता है मुझसे। सो ऐसा हो जाता है इनके साथ। सो आप भी एट टाइम सरप्राइज हो जाते हो, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसको देखकर लगा था बोलना कुछ चाहता है, अब बोल कुछ रहा है, ठीक तो है ना ये इंसान। तो आपको एट टाइम्स इस पर्सन को देखकर ऐसा लगा हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन मजाकिया हो सकता है थोड़ा सा, ये पर्सन कॉमेडी टाइप, लाइक थोड़ा हंसी मजाक वाला पर्सन हो सकता है, बट ये पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, लाइक ये पर्सन इज अ जेन्युइन पर्सन, लाइक वैसे ही पर्सन अच्छे हैं, यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, बट इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी तरफ कभी नहीं आओगे। लाइक दिस पर्सन हैज दैट फियर ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ कभी नहीं आओगे, आप मे बी जिसके साथ कमिटेड हो आप उसी के साथ रहोगे। तो इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है। समवन हैज टू बी द एडल्ट इन द रूम। तो मेरे को लग रहा है कि यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि यू शुड अप्रोच दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन को वो है, यहाँ पर कोई स्नीकी स्नेक है, ठीक है, जो सिचुएशन को मिसगाइड कर रहा है या इस पर्सन को मिसगाइड कर रहा है कि आप इन्हें कभी लाइक नहीं करोगे। यहाँ पर कोई तीसरे बंदे से इन्हें फाइट करनी पड़ रही है, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पर्सन है जो इनको आपके अगेंस्ट मिसगाइड कर रहा है कि आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे हो, दैट वे समवन इज मिसगाइडिंग दिस पर्सन अबाउट यू, फॉल्स होप। तो इनको लग रहा है कि दे आर कीपिंग फॉल्स होप अबाउट यू, कि आप आओगे इनकी लाइफ में या इनके साथ रहोगे। इनको सिचुएशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल लग रही है, यू कैन सी इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इनको समझ में ही नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए। नेवर नो व्हाट देयर विल बी अनरिलायबली स्टार्ट ओवर। सो दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ एक नई बिगनिंग हो, स्टार्ट ओवर हो, ठीक है, स्टार्टिंग ओवर, स्टार्ट
ऑल ओवर मेरे को एनर्जी आ रही है, बट मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन में गट्स नहीं है कि ये आगे एक्शन ले, ठीक है, क्योंकि ये कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो ये बोलते बोलते टॉपिक चेंज कर देते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाता है, हो कुछ जाता है। तो इस पर्सन के साथ ये हो रहा है, एंड ये अपने मेंटल कंफ्लिक्ट में बहुत ज्यादा अटके हुए हैं। ये अप्रोच करना भी चाहते हैं बट अप्रोच कर भी नहीं पा रहे हैं, बोलते कुछ है, बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाता है, फिर अपने आप से लड़ते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने वैसा बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, उस सिचुएशन में ऐसे कर सकता था, वैसे कर सकता था, 10 सिनेरियोज ये क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इनको मिसगाइड भी कर रहा है कि मे बी यू आर, आपके बारे में कोई मिसगाइड कर रहा है कि आप ऐसे नहीं हो जैसे इनको लगता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके बारे में चीजें पता करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है, बट फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अपने ही वेब में कंफ्यूज है, अपने ही हिसाब से सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इनको लगता है आपके आसपास के लोग सही नहीं है, इनको लगता है कि आपके आसपास की जेनेट्री है, जिनसे आप जेंट्री लाइक जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दोज पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, दिस पर्सन फील्स, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं बट आपको पता ही नहीं चलता कि ये पर्सन आपके आसपास है। मुझे लग रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये पर्सन आपके आसपास होते हैं बट आप रियलाइज नहीं कर पाते कि ये पर्सन आपसे बात करने आए हैं या आपके आसपास है, या एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप ग्रुप में बैठे होते हो तो एट अ टाइम 2 या 3 लोग बोल रहे होते हैं, तो ये पर्सन भी बोलने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन भी बात करने की कोशिश करते हैं, तो इनको लेकिन आपकी तरफ से इग्नोर्ड वाइब्स आती है कि आपने इन्हें इग्नोर किया, उन 2 लोगों की बात सुनी, इनकी बात नहीं सुनी, तो ये भी बोलने की कोशिश करते हैं, ये भी आपको फील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी लाइफ में है या आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट है या आपके आसपास है। दे आर ट्राइंग, इसी बात पे चार्जर हिल गया पूरा। सो दिस इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। ये ट्राई करते हैं कि यू नो आप इनको अटेंशन दो, आप इनकी तरफ देखो, आप इनको इम्पोर्टेंस दो, इन मतलब आपका अटेंशन इन पे जाए। दिस पर्सन ट्राइज कि आप इनको अटेंशन दो, आपका फोकस इन पे जाए, बट यू नो ऐसा हो नहीं पाता है कि आप इनको फोकस दो या आप इनको अटेंशन दो, आप दे ही नहीं पाते हो या आप दूसरी चीजों में अटके रह जाते हो। तो इनको लगता है कि आप जान में, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए आप इनको जान के इग्नोर कर रहे हो, जबकि उसमें उस टाइम पे आपका उस सिचुएशन में ध्यान होता है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तभी आप इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरा, इस पर्सन को लगता है कि यू आर रियली पोजेसिव अबाउट योर थिंग्स, एंड व्हाई वुड अ पर्सन लाइक यू ऑलवेज लाइक हिम और हर। तो इनको लगता है कि आप इनको कभी पसंद नहीं कर सकते, या आपके जैसा इतना डिमांडेड पर्सन या इतना ब्यूटीफुल या इतना हैंडसम पर्सन को ये पसंद कभी नहीं आ सकते, ठीक है, ठीक है। आप मेरे को अगेन लग रहा है वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो, दिस पर्सन इज समवन फ्रॉम योर वर्क प्लेस, लाइक स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, या वर्क प्लेस में जहाँ पर काम कर रहे हो वहां पर, या इंटर्नशिप जहाँ भी कर रहे हो, आर्टिकलशिप अगर सीए हो तो, आई एम गेटिंग दिस, जहाँ भी हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, तो इस पर्सन को लगता है कि यू आर इग्नोरिंग, लाइक आप अपने काम में व्यस्त हो, बट इस पर्सन को लग रहा है कि आप पर्पसली, आपका फोकस काम पे होता है, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार आप जान के इग्नोर कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। आप इस पर, ये पर्सन अपने आप को आपके सामने रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करते हैं कि आप भी इनको अटेंशन दो, आप भी इन पे ध्यान दो, ये कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से आपके अटेंशन ग्रैब करने की, बट मेरे को लग रहा है ये आपके अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं इन सम वे और दी अदर वे। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू ग्रैब योर अटेंशन, या ये आपके सामने ओपनली आ नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है खुल के आ नहीं पा रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। So I can see this thing with this person. So thank you for watching file number 2. Do like, share and subscribe and बताना रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। Do like, share and subscribe file number 2. एंड अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। अगर आपको किसी भी पर्सन की फीलिंग्स जाननी है कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, आपका फ्रेंड जेन्युइन है या नहीं, आपका फ्रेंड जो भी फ्रेंड है, अगर आपको किसी फ्रेंड से, एट टाइम्स मेरे पास टैरो रीडिंग्स इसलिए भी आती हैं कि लोग पूछते हैं कि मेरा ये फ्रेंड जेन्युइन है या नहीं है, फ्रेंड्स के बारे में जानना है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, किसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, फीलिंग्स जेन्युइन है या नहीं है, पर्सन प्ले तो नहीं कर रहा, ब्लफ तो नहीं कर रहा, चीट तो नहीं कर रहा, या करियर में क्या होने वाला है, करियर कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी बात पे नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन आपको कंफर्मेशन, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, करियर कैसा रहेगा, करियर में कैसा ग्रो करोगे, कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको फ्यूचर में जॉब कब मिलेगी, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क विया टैरो। आजकल तो मैं गाइडेंसेस भी दे रही हूँ, मेरे पास डिफरेंट जो गाइडेंसेस के डेक हैं, मैं उनमें से भी गाइडेंसेस देने की कोशिश कर रही हूँ यूनिवर्स की, लाइक ओरेकल डेक से एडिशनल गाइडेंसेस मिलती हैं। सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक by contacting me on you can DM me on Instagram predictions by Sia. मैं या मेरी टीम would revert and you can get your
बुकिंग डन एंड वहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी होगी अबाउट द सिचुएशंस, ऑनगोइंग सिचुएशंस इन योर लाइफ। आप मेरे से करवाना चाहते हैं, मेरे से करवा सकते हो, जिससे भी यू आर कंफर्टेबल विद, आप उससे रीडिंग करवा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग्स ऐसी आने वाली है जहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी होगी सिचुएशंस को लेकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।